हमारी लाइफ कितनी लंबी होगी या कितनी छोटी होगी ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं कि हम उस लाइफ में कौन सी हैबिट्स फॉलो करेंगे, कौन सी हैबिट्स फॉलो करें जिससे कि हम हेल्दी रह के इस लाइफ को फुली इंजॉय कर सकें। तो हमारी बॉडी में एक नेचुरल इंटेलिजेंस होती है जो कि एक हेल्दी वेट को मेंटेन करने में हमें सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम वेट गेन, वेट लॉस के चक्कर में पड़े रहते हैं ना, तो हमारा माइंड सिर्फ एक चीज़ के स्ट्रेस को लेकर करता है कि जो भी करना है इसलिए करना है कि या तो हम वेट लूज कर लें या तो हम वेट गेन कर लें। इसलिए ना रिवर्स गियर लगाओ, वेट गेन या वेट लूज करना है इसलिए नहीं हेल्दी हैबिट्स अपनानी, हेल्दी हैबिट्स अपनाएंगे तो वेट गेन, वेट लूज अपने आप ही हो जाएगा। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स जिनको हम डेली फॉलो करके ना अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। इनमें से कुछ हैबिट्स ऐसे भी होंगे जिनके लिए हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली डिजाइंड है, लेकिन हम उन हैबिट्स को भूल चुके हैं। तो हम दोबारा से जब अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होते हैं ना, अपनी एंशिएंट विजडम को यूज करना शुरू करते हैं, तो हमारे लिए अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा फेस आज पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर देना। इस चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि सब लोग स्क्वाट पोज में बैठकर बात करते थे। स्क्वाट पोज जो था ना वो बहुत आम था। इवन जो इंडियन सीट्स होती थी टॉयलेट की उसमें भी स्क्वाट पोज में ही बैठना पड़ता था। लेकिन अब वेस्टर्नाइजेशन हो गया तो सबके घरों में तो वेस्टर्न सीट्स हैं। अगर हम थोड़ा सा टेंशन पे करें ना तो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, जो नया नया चलना शुरू करते हैं, टॉडलर्स होते हैं जो, उनको देखो जब वो दौड़ते भागते खेलते हैं ना, बीच बीच में वो रेस्ट के लिए जब बैठते हैं तो वो स्क्वाट पोज में ही बैठते हैं। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिजाइन ही इस तरह है कि जब हम स्क्वाट पोज में बैठते हैं ना तो उस पोज में हमारी बॉडी रेस्ट करती है। तो मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पॉटी के लिए हमको स्क्वाट पोज में बैठना होता है, हमें वैसे भी दिन में एटलीस्ट ना 10 मिनट स्क्वाट पोज में बैठना है। वैसे ही 10 मिनट्स बैठकर किसी से बात कर लो, जनरली सिर्फ बैठो कि बैठना है क्योंकि मेरी बॉडी ऐसे डिजाइन है। उससे बैठने से बेनिफिट्स पता है क्या होंगे? जो हमारे एब्स है ना उसके मसल्स टोन होंगे, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा क्योंकि उससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा इंप्रूव होता है। जो हमारा पेल्विक रीजन होता है वहां पर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होगा। इससे हमारे जो जॉइंट्स है ना वो भी स्ट्रांग होते हैं और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही हैबिट नहीं है, मतलब आप बिल्कुल भूल ही चुके हो स्क्वाट पोज में बैठना, और ऐसा लगता है देखकर आपको कि ये जो स्क्वाट पोज है ना इसमें तो बिल्कुल ऐसे लोग बैठते हैं जो बिल्कुल ही इलिटरेट टाइप्स होते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। तो जब भी स्क्वाट पोज में बैठो, अगर नहीं बैठा जा रहा तो आप किसी वॉल का सपोर्ट ले सकते हो। स्लोली स्लोली आपको नीचे आना है और फिर स्क्वाट पोज में बैठना है। जो हमारी लेग्स हैं वो 45 डिग्री के एंगल पे होनी चाहिए और जो हमारी एल्बोज है ना उनको पुश करना है इस तरीके से, और हैंड्स जो हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए आपस में। इस तरीके से करके चेस्ट के आगे, तो इससे हमारी चेस्ट भी ओपन अप होगी और हमें नीज को पुश करना है इस तरीके से। तो ये 10 मिनट्स बैठने से हमारा जो सारा कोर है वो एंगेज होगा इसमें, तो ऑब्वियसली वो सारे मसल्स भी हमारे स्ट्रांग होंगे और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी हेल्थ पे ना सबसे बड़ा असर करता है हमारा मेटाबॉलिज्म। सेकेंड हैबिट जिसे हमें अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है ना वो ये है कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा जो माउथ के अंदर सलाइवा होता है ना, वो हमने हमेशा से सुना है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसलिए ना हमने सुबह उठते ही उसको ब्रश करके वेस्ट नहीं कर देना, हमने उसको यूज़ करना है। थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है कि ये कैसी बात हुई, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो ना तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको कभी चोट लगती है ना तो वो अपनी टंग से, अपने सलाइवा से उसको ठीक कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे सलाइवा में भी जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें कि हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब उसके कुछ एक यूजेस ये हैं कि जब हम उसको पानी पी लेते हैं, पानी पीते जब वो सलाइवा एंटर करता है हमारी बॉडी के अंदर ही, तो उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है। उसी सलाइवा से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हम फिंगर पे लेके ना हम उठते ही इस तरीके से काजल की तरह लगा सकते हैं। तो जब हम काजल की तरह उसको अप्लाई कर लेते हैं ना आईज के अंदर, तो उससे हमारी आई साइट इंप्रूव होती है। ऐसे ही अगर आपको पिंपल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो सुबह उठते ही ना ढूंढो कि कहाँ कहाँ पिंपल हुआ, और वो उसको इस तरह से फिंगर पे लेके सलाइवा को अपने जहाँ जहाँ पिंपल्स है ना उसके ऊपर अप्लाई कर लो। तो उससे क्या होता है, पिंपल्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और अगर किसी को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो वो डार्क सर्कल्स के ऊपर भी क्या करो, सलाइवा लो इस तरीके से फिंगर पे और उसको डार्क सर्कल्स के ऊपर हल्का हल्का सा मसाज करके छोड़ दो। तो इसलिए इसके स्किन के लिए और हमारी इंटरनल बॉडी के लिए ना बहुत बेनिफिट्स होते हैं। इसलिए इस हैबिट को अपनाना कोई मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। बस सुबह उठते ही कॉन्शियस रहो कि आज मुझे सलाइवा को किस तरीके से यूज़ करना है, बट हमने उसको ब्रश करके या उठते ही कुल्ला करके वेस्ट नहीं करना।
थर्ड हैबिट ये है कि जब से ये गूगल चचा आए हैं ना, तब से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ भी हो ना, हमें कुछ भी, मतलब हमें आज छींक आ गई तो हम गूगल पे सर्च करते हैं छींक क्यों आई शाम के टाइम, या फिर हमारे हेडेक हो रहा है 2 दिन से तो हम सर्च करते हैं 2 दिन से लेफ्ट साइड पे हेडेक क्यों हो रहा है। और जो गूगल चाचा के पास पता है क्या जवाब होता है कि आप उनसे कुछ भी पूछो, छींक आई हो, आपका हेडेक हुआ हो, आपकी टम्मी में पेन हो रहा हो, हर चीज़ का वो बोलेंगे या तो जी स्ट्रेस है, या क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फ्लू है, या फिर कैंसर भी हो सकता है। मतलब हर सिम्टम को वो छोटी से छोटी बीमारी से लेके बड़ी बीमारी तक बता देता है। अब इससे क्या हुआ, हमें वहम हो जाता है ना कि हाय कहीं मुझे यही तो नहीं हो रहा। इसलिए हमें एक लाइफस्टाइल का पार्ट इस हैबिट को भी बनाना है कि हमें कभी कभी भी अपने सिम्टम्स को गूगल के सर्च इंजन में जाके टाइप करके सर्च नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अगर सर्च करना ही है ना, तो सर्च ये कर लो कि होम रेमेडीज़ फॉर हेडेक, या होम रेमेडीज फॉर कोल्ड, या फिर कुछ भी इस तरह का कि क्विक रिलीफ टिप्स फॉर दिस थिंग। इससे क्या है कि हम सॉल्यूशन को सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सिम्टम को सर्च कर रहे हैं ना, इसका मतलब हम प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं। अब हमें पता नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम को सर्च कर रहे हैं हम कि क्या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे। उससे क्या है कि एक तो जो हमें प्रॉब्लम हो रही है वो है, उससे अलग एक जो स्ट्रेस बिल्डअप हो गया उसकी वजह से नींदें उड़ जाएंगी, वो एक अलग, तो हमने बढ़ा दिया अपनी प्रॉब्लम को। इसलिए हमें क्या करना है कि अगर हमें लग रहा है ना कि कोई चीज़ है जो हमें ज़्यादा परेशान कर रही है, तो हमें उसके एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। हमें डॉक्टर से जाके एडवाइस लेनी चाहिए कि मुझे 2-3 दिन से ये प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हुआ है। अगर आपको लगता है कि बेयरेबल है, आप उसको ट्रीट कर सकते हो खुद से घर पे, तो करो। होम रेमेडीज़ बहुत इफेक्टिव होती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि आपकी कंडीशन वर्स होती चली जा रही है, कोई इफेक्ट हो नहीं रहा, कोई रिलीफ मिल नहीं रहा, तो जितनी जल्दी हो सके ना हमें एक्सपर्ट के पास चले जाना चाहिए। स्पेशली जब हमें दिन के टाइम ये लग रहा हो ना कि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होम रेमेडीज़ करके या ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर भी, तो हमको उसी टाइम चले जाना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि चलो कल सुबह तक देखते हैं, और कई बार रात को जो कंडीशन होती है ना, जैसे ही रात आती है तो उस टाइम पे कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है। हमें रात से पहले ही जाके डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारी रात है वो सुकून भरी निकले। ये वाली हैबिट है ना, हमें स्ट्रेस फ्री रखेगी कि हमें सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करना और गूगल पे अपने सिम्टम्स को सर्च नहीं करना। नेक्स्ट हैबिट भी एक ऐसी है जो कि हमें हमारे ट्रू नेचर से एज अ ह्यूमन बीइंग कनेक्ट करवाएगी। तो जो हम ह्यूमन बीइंग है ना, है तो हम भी एनिमली, लेकिन हम क्या है कि हम बाइपेड बन गए, यानी कि हमने अपने हैंड्स को फ्री छोड़ दिया और हमने पैरों से चलना स्टार्ट कर दिया। हमने पैरों से ही भागना दौड़ना भी स्टार्ट कर दिया। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, शूज़ बनने स्टार्ट हो गए, हमने शूज़ पहनने स्टार्ट कर दिए। शूज़ क्यों पहनने स्टार्ट किए थे हमने, ताकि जब हम लोग बाहर जाए ना, तो रास्ते में पड़े हुए जो कंकड़ पत्थर कांटे या कोई ऐसी चीज़ें हों जो वो हमारे पैरों में चुभ ना जाए। अल्टीमेटली शूज़ इसलिए बने थे कि वो हमारे पैरों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, हमारे पैरों को प्रोटेक्शन दे सके इन सब चीज़ों से। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि हमने शूज़ इस तरीके के पहनने स्टार्ट कर दिए, जिनकी वजह से जो शूज़ हमें कंफर्ट देते थे ना, हमें प्रोटेक्ट करते थे, उसकी वजह से ही हम लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग गई। मतलब शूज़ कई बार इतनी टाइट फिटिंग के हम डाल लेते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा हाई हील्स डाल लेते हैं, या फिर कई बार ना हमारे शूज़ जो होते हैं उनके आगे के टोज़ इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं। अब वो पॉइंटेड होने से क्या होता है कि हमारा जो पैर है, जो हमारा पैर है, उसके जो टोज़ हैं वो बेचारे इस तरीके से दब जाते हैं आगे से। उनके दबने से क्या होता है कि अब उनका काम ख़त्म। जो उनका असली काम ही होता है ना कि जब हम चलते हैं ना, तो हमारे जो टो होते हैं उनका काम होता है कि वो ग्रिप बना कर चलते हैं। लेकिन जब हमने शूज़ ऐसे पहन लिए जो कि आगे से बहुत ज़्यादा टाइट है, तो अब वो इस तरीके से रहेंगे, तो यानी कि वो ग्रिप नहीं बनाएंगे। अब सारा काम शू कर रहा है पैरों का, तो जो पैर हैं वो धीरे धीरे वीक होते रहेंगे, उनकी स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड होगी। बट अब हम ये तो कर नहीं सकते कि हम शूज़ पहनने छोड़ दें और हम नंगे पैर ही चला करें। इसका सॉल्यूशन ये है कि दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स ना हम नंगे पैर चलें, पैरों में कोई चप्पल कोई शू नहीं, ताकि हम अपने ट्रू नेचर के साथ कनेक्टेड रहें। जिस तरीके से हम डिज़ाइन हुए हैं ना नंगे पैर चलने के लिए, क्योंकि जब हम नंगे पैर चलते हैं ना, हम पूरे अलर्ट भी होते हैं, हमें पता होता है पैर कहाँ रखना है। तो इससे हम अपने ट्रू नेचर से कनेक्टेड रहते हैं, और साथ ही साथ जो अर्थ है ना, उससे भी हम प्रॉपर कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। इससे हमारी जो हील्स होंगी वो भी कंफर्टेबल रहेंगी, जो हमारे टोज़ होंगे ना वो भी अपना प्रॉपर काम करते रहेंगे। ग्रिप बनाने का, बैलेंस करने का जो काम होता है वो प्रॉपर उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है ना, पैरों के ऊपर हम लोगों को बैलेंस करने की, तो वो अपनी जिम्मेवारी जब निभाते रहेंगे ना, तो वो स्ट्रांग रहेंगे। जब हम वो जिम्मेवारी सारी की सारी किसी और के ऊपर डाल देंगे, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो लोग लेजी होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ना, तो भी बेयरफुट चलने के कई ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। कि जितना ज़्यादा हम अवेयर रहेंगे ना अपनी सराउंडिंग से, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, उतना ज़्यादा हम लाइफ को फुली इंजॉय कर सकते हैं।
तो अगर हम बाहर निकल जाए ना नंगे पैर चलने रोड पे, तो उससे ज़्यादा अवेयरनेस प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि कब रास्ते में कोई पत्थर आ रहा है, कब रास्ते में कहीं पर कुछ ऐसा पड़ा हुआ है कि मुझे बचकर निकलना है। हमारा पूरा ध्यान रोड के ऊपर रहेगा, क्योंकि हमने अपने पैर को बचाना होगा। तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हो ना, तो आप नंगे पैर चलने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टोटली अवेयर रहने के लिए। और देखो एंशिएंट टाइम्स में क्या होता था कि लोग जब घर से बाहर निकलते थे ना, बाहर ही शू रैक होता था, वो वहाँ से ही शूज़ पहनते थे, चप्पल पहनते थे, बाहर जाते थे, आते थे, पहले बाहर शूज़ उतारते थे, फिर घर के अंदर आते थे, क्योंकि अल्टीमेटली शूज़ का काम ये था कि बाहर जो रास्ते में चीज़ें पड़ी है ना, जिनका हमें पता नहीं, उनसे हम अपने पैर को प्रोटेक्ट कर सकें। घर में तो हमें पता है कि साफ फ्लोर है, उसमें कौन सा ऐसा कुछ होगा जो हमारे पैर में चुभ जाएगा, लेकिन अब हम लोगों को हैबिट हो गई है, हम घर के अंदर भी स्लीपर्स डाल के घूमते। तो इसलिए हमें भी धीरे धीरे अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, अपने ट्रू नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए बेयर फुट चलने को, यानी कि नंगे पैर चलने को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए डेली। इसी के साथ ना एक हैबिट हमने और अपनानी है, और वो ये है कि हमने ना कभी भी अपनी बॉडी के साथ हट नहीं करना है, यानी कि ज़बरदस्ती नहीं करनी। कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी हमें सिग्नल्स दे रही होती है कि बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में पानी पी लेंगे। कई बार हमें पूरी अर्ज हो रही होती है कि हमें वॉशरूम जाना है, लेकिन हम नहीं जाते, हम कंट्रोल करके बैठे रहते हैं कि पहले हम जो काम कर रहे हैं ना ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाएंगे। अब इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ना हम अपने जो इनर सेल्फ है उसके साथ अपने कनेक्शन को लूज़ करते जाते हैं, क्योंकि जो हमारा इनर सेल्फ हमसे बात कर रहे हैं ना, ये सारे सिग्नल्स देके हम उनको इग्नोर करते हैं, हम उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। उससे क्या हुआ कि वो इनर सेल्फ के साथ कनेक्शन लूज हुआ। तो कनेक्शन लूज होने के बाद क्या होगा, जो हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमें खुद से मिल सकते हैं ना, वो हमें मिलने बंद हो जाते हैं, और हम उसके लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो हमारी हैप्पीनेस होती है, हम उसके लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। हर चीज़ के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए अपने इनर कनेक्शन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ये सीखना है कि हमने अपनी बॉडी के साथ किसी भी तरह का हट, जबरदस्ती नहीं करनी और उसकी नीड्स को इग्नोर नहीं करना। ज़बरदस्ती इस तरह से नहीं करनी कि कई बार क्या होता है, हम कोई वीडियो देखते हैं, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ कि मैंने ना थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखा, तो उसमें किसी ने ये बोला था कि मैंने 108 सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशंस की। अब उसको देखकर ना मैं बहुत इंस्पायर हुई। मैंने कहा वाओ 108, ये तो बहुत अच्छा चैलेंज है, मैं भी इस चैलेंज को लेती हूँ। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया सैल्यूटेशंस। मैंने एक दिन 5 की, फिर मैंने 10 की, मैंने 15 की, 20 की। जब मैंने 40 की ना, उसके बाद मैं पूरे 1 वीक तक सूर्य नमस्कार तो क्या, मैं योगा ही नहीं कर पाई। मतलब इतना बैक पेन, पूरी बॉडी स्टिफ। और जब मैं 40 तक आई ना, मतलब 20-25 पे बस हो चुकी थी। मैंने ज़बरदस्ती की, बॉडी मुझे बता रही है मत कर मत कर, नहीं होगा, फिर भी मैं कर रही हूँ ज़बरदस्ती कि नहीं मुझे तो चैलेंज लेना है, मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये करना ही है। लेकिन मैं बताती हूँ कि जो भी लोग ये चैलेंजेस लेते हैं ना, वो बहुत लंबे टाइम से इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। जब मैंने 10,000 स्टेप्स चले थे ना, तो वो मैंने 1 वीक का जो व्लॉग बनाया था, उससे पहले 1 महीने से मैं धीरे धीरे उन स्टेप्स को बढ़ाकर वहाँ तक आई थी 10,000 तक। तब मैं उसको इजीली 10,000 कर पाई थी। इसलिए हमको सिर्फ एक वीडियो देखकर सोशल मीडिया पे इतना बूस्टअप नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती करनी स्टार्ट कर दें। जब हमारी बॉडी सिग्नल दे हमें कि नहीं इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमने किसी को प्रूव नहीं करना। हमने जो कुछ भी करना है, हमने अपने लिए करना है, अपनी हेल्थ के लिए करना है। हमने कुछ भी अपनी बॉडी के साथ इसलिए नहीं करना ताकि हम किसी और को ये प्रूव कर सके कि देखो हम भी कितने सुपीरियर हैं। हमने जो भी हैबिट अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना रही है ना, वो अपने लिए बनानी है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि हमारी हेल्थ इंप्रूव हो, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हों और हम अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर सकें। तो जो ये 5 हैबिट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इनमें से कौन सी हैबिट को आज से ही स्टार्ट करने वाले हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते। कितनी हो गई? 3। तो वॉक बेयरफुट और